Sorry ass DJ. बचपन का जमाना होता था, चाहत चाँद को पाने के दिल तितली का दीवाना होता था। खबर ना होती थी सुबह का, ना ही शाम का ठिकाना होता था। थक करके आना, स्कूल भी जाना होता था। दादी की कहानी होती थी, परियों का फसाना होता था। नहीं रहा वो बचपन जैसा हमारा बचपन का जमाना होता था। हम आपको इकोनॉमिक्स के अर्थ एवं स्वरूप के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने उत्पादन का साधन के विषय में आपने जाना, आपने स्वरूप के बारे में जाना, आपने अर्थ के बारे में जाना, अर्थशास्त्र के बारे में जाना। अब आप जानिए वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अपने यहाँ संपूर्ण विश्व में लगभग विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इसमें लगभग कई देश भाग लिए थे। आप लोग जानते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग समझ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ था। यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और आपको हम बताना चाहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के पश्चात जो है कहा जाता है इसमें कई देश भाग लिए थे। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जन एवं धन की हानि होगी। और जब जन एवं धन की हानि होगी तो निश्चित रूप से अपने संपूर्ण विश्व की अर्थ व्यवस्था क्या होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा ना। अब फिर से समझ लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसमें कई देश भाग लिए थे। कई देश जब भाग लिए थे तो इसमें जन एवं धन की हानि हुई थी। जब जन एवं धन की हानि हुई थी निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में जो है अर्थव्यवस्था डगमगाई गई थी। आप लोग समझ रहे हैं, जैसे इस समय कोरोना के कहर से है, जन की भी हानि हो रही है एवं धन की हानि हो रही है। जब ये सब ठीक होगा तो निश्चित रूप से जो है क्या कहते हैं वो वहां से उबरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था डगमगा गई तो उस समय जो है संपूर्ण विश्व में दो महाशक्ति का उदय होता है। एक महाशक्ति का कहते हैं पूंजीवादी, दूसरी महाशक्ति का उदय होता है जिसका नाम होता है समाजवादी। दोस्तों इस समय मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि संपूर्ण जो है विश्व जो है जब भाग लिया था इस विश्व युद्ध में जो है जन एवं धन की हानि हुई थी। उस जन एवं धन की हानि होने के पश्चात अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व जो है दो भागों में बढ़ता है। दो भागों में एक पूंजीवादी एक समाजवादी, दो महाशक्ति का उदय होता है। इसको कहते हैं पूंजीवादी महाशक्ति समझ लें और ये समाजवादी महाशक्ति। पूंजीवादी महाशक्ति का नेतृत्व करता था अमेरिका और समाजवादी महाशक्ति का नेतृत्व करता था सोवियत संघ। तो कहा जाता है ऐसी स्थिति में दोनों अपने अपने जो है महाशक्तियों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। इत्तेफाक से समाजवादी महाशक्ति का जो है विखंडन हो जाता है। तो अब बताओ दोस्तों, जब दो महाशक्तियों का उदय हुआ है, एक पूंजीवादी दूसरा समाजवादी का विखंडन हो जाता है तो संपूर्ण विश्व में कितनी महाशक्ति बचती है? तो एक ही महाशक्ति बचती है, तो उसका नाम हो जाता है पूंजीवादी। और सब लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? तो समाजवादी वाले भी पूंजीवादी में भागेंगे कि नहीं भागेंगे ना। तो जब भागेंगे तो भिन्न भिन्न महाशक्तियों का एक महाशक्ति में परिवर्तित होना ही क्या कहलाया? वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण। देखिए मैंने इतना कुछ बताया लेकिन परिभाषा सिर्फ इतना निकला कि भिन्न भिन्न महाशक्तियों का एक महाशक्ति में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं?
वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण कहते हैं। अब मेरा इतना समझाने का मतलब था कुछ क्वेश्चन का मिल जाए और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए और कुछ जो है इसका अर्थ भी समझ में आ जाए। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अक्सर जो है थ्योरी के रूप में भी कभी कभी पूछ लेता है, छोटे क्लासों में, हाई स्कूल, इंटर में, बीए में जो है पूछ लेता है जो है, और कंपटीशन में तो पूछता ही है। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण आप लोग समझ ही गए हैं। दो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में जनधन की हानि हुई और दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक का विखंडन होता है और बाकी जो है एक महाशक्ति का जो है उदय होता है और सब एक ही में जो है परिवर्तित हो जाते हैं और एक में परिवर्तित होने की क्रिया ही वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण कहलाता है। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।